नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक अपने मुद्दे की बात करते हैं। अभी एक बड़ा वायरल वीडियो है और सोशल मीडिया पे या अखबारों में एक मुद्दा छाया हुआ है कि हमारे हिसार से कोई परिवार जो है, जो श्री शक्ति पीठ है बालाजी महाराज की सालासर के अंदर राजस्थान में, वहाँ पे कोई परिवार गया था और फिर वहाँ पे उनके साथ वहाँ जो मंदिर के अंदर जो भी गार्ड वगैरह थे उनके साथ उनका विवाद हुआ फ़ोटो वगैरह को लेके, और उनके साथ मारपीट हुई। फिर मंदिर प्रशासन ने उसका एक स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है और वो पश्चाताप कर रहे हैं। पर जैसे ही वो परिवार हिसार पहुंचा तो दोबारा से उन्होंने हिसार सिविल हॉस्पिटल के अंदर अपनी मारपीट की डॉक्टरी जांच कराई है और MLR कटवाई है और दोबारा से वो मुद्दा उठा है। और अब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ या लोगों के कमेंट देख रहा हूँ कि 5100 रुपये की दान पर्ची के लिए मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को पीटा गया, इस तरह का एक विवाद को रूप दिया गया है। तो दोस्तों, ये एक बड़ा ही ताज़ा मुद्दा है और ये हर तरह के जो हमारे सनातन के शक्तिपीठ हैं, जहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा से जाते हैं, अपनी मन्नतें मांगने जाते हैं, वहाँ पे इस तरह के विवाद आजकल आम बात हो गए। कभी इन पे आवाज़ उठती है VIP दर्शनों के नाम पे, कभी चंदे के नाम पे, कभी किसी और मुद्दे को लेकर। एक ट्रेंड सा बन गया है जो हमारे सनातन धर्म के अंदर जो ये भगवान के विग्रह हैं, जहाँ पे हजारों लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा है और उन मंदिरों की जो मैनेजमेंट है उसके रवैये को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। तो आज हम कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर इसका थोड़ा सा विश्लेषण करें। देखो, मेरी नज़र में इस मुद्दे के 2 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण है भगवान का विग्रह, उसकी शक्तियाँ और जनता की आस्था। कि जितने भी शक्तिपीठ हैं, चाहे वो खाटू श्याम के अंदर श्याम जी का दरबार हो या सालासर के अंदर बालाजी महाराज का दरबार हो, या अपने आसपास भी जो जैसे हमारे आसपास बनभौरी माता के अंदर बनभौरी गांव के अंदर बनभौरी माता का दरबार है, पाबड़ा के अंदर भी दुर्गे माता का अवतार है। तो इस तरह के जो शक्तिपीठ हैं, या बड़े जैसे केदारनाथ है, वैष्णो देवी है, तो इस तरह के जो शक्तिपीठ हैं उनके अंदर लाखों लोगों की श्रद्धा है और वो श्रद्धा अनादिकाल से चली आ रही है। और हम लोगों का मानना है कि जो वहाँ पर विग्रह स्थापित हैं भगवान के, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, वो हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और वो हमें शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। एक पक्ष ये है, और इस पक्ष के कारण ऐसे स्थानों पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। एक इसका दूसरा पक्ष है कि उन मंदिरों पे चाहे सरकार हो या वह मंदिर की सेवा समिति हो, उनकी एक मैनेजमेंट काम करती है जो इनको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, और वहाँ श्रद्धालुओं की मैनेजमेंट जो है वो श्रद्धा के अनुसार नहीं, भीड़ के अनुसार की जाती है। पर इसका एक तीसरा पक्ष भी है कि जो श्रद्धालु वहाँ जा रहे हैं वो आजकल इन शक्तिपीठों को भगवान का दरबार ना मानकर, भगवान का दरबार ना मानकर, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने भक्ति को दर्शाने के लिए भी जा रहे हैं। आम बोलचाल में भी होता है कि चलो सालासर घूम आते हैं, खाटू श्याम घूम आते हैं, वैष्णो देवी घूम आते हैं। तो आम जनता भी जो है इन शक्तिपीठों पर श्रद्धा की बजाय घूमने जाना चाह रही है, जो इस सारे विवाद का मूल कारण है। हम देखते हैं कि सारे मंदिरों में लिखा होता है फ़ोटो वीडियो ना खींचें, और ये पूरा विवाद वीडियो का था। आप कहीं जा रहे हैं और आप वहाँ के नियम नहीं मानना चाहते हैं तो आप कुछ भी हो सकते हैं, पर आप श्रद्धालु नहीं हो सकते। ये चीज़ जनता को भी सोचनी चाहिए, श्रद्धालु को, भगत गणों को सोचनी चाहिए
कि जहाँ पे लिखा है वीडियोग्राफी मना है तो वहाँ आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, जहाँ लिखा हुआ है फ़ोटोग्राफी ना करें वहाँ आप फ़ोटोग्राफी क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो वहाँ पे मैनेजमेंट बैठी है, जो गार्ड हैं, वो वहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए लगाए जाते हैं, ना कि अपने उकसावे पर कार्रवाई करने के लिए। वो जो मैनेजमेंट होती है उसका काम होना चाहिए कि संवेदनशीलता के साथ श्रद्धालुओं को समझाया जाए, श्रद्धालुओं के साथ बर्ताव किया जाए। पर आजकल क्या है, इस मैनेजमेंट के भी ठेके उठ जाते हैं। बेरोज़गारों की बड़ी फौज जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य कर रही है। ना उनकी कोई वेरिफिकेशन होती है, ना उनका चरित्र देखा जाता है, ना उनके बारे में कोई उनकी मैनेजमेंट क्लास होती है कि भाई कैसे आपको भीड़ को कंट्रोल करना है, कैसे क्या करना है। तो ये सब वजह हैं जो इस तरह के विवादों की बेवजह से कारण बनते हैं। तो इस मामले में भी यही है, देखो सालासर में हम भी गए हैं, लेकिन फिर इसको बदनाम करने के लिए, अपने पक्ष को जस्टिफाई करने के लिए, चाहे वो मंदिर कमेटी है, चाहे वो भगतगण हैं, वो जो झूठ का सहारा लेने लगते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है वो सबसे बड़ा गलत जो है कदम है। अभी जैसे इसको बना दिया, अभी 5100 रुपये की पर्ची कटाने के लिए हमारे साथ मारपीट की, जबकि मैं खुद सालासर कई बार गया हूँ। आप लोग भी सालासर, खाटू श्याम, बनभोरी माता या वैष्णो देवी या केदारनाथ कहीं भी जाते रहते हैं। हमारा खुद का अनुभव ये है कि ऐसी कोई ज़बरदस्ती किसी श्रद्धालु के साथ कहीं नहीं होती है कि आपको इतना दान देना पड़ेगा। पर अपनी मारपीट को जस्टिफाई करने के लिए, सामने वाली मैनेजमेंट को कल्प्रिट प्रूव करने के लिए इस तरह की झूठ का सहारा लेना, ये भी बड़ा गलत है। और अल्टीमेटली चाहे वो गलतियाँ श्रद्धालुगणों की ओर से हो रही हों या मैनेजमेंट की ओर से हो रही हों, पर उसका नुकसान धर्म को होता है, उस शक्तिपीठ को होता है। और अनेक कुतर्की लोग, अनेक वितर्की लोग जो इस समाज में किसी न किसी तरह से सनातन को बदनाम करना चाहते हैं, उन लोगों को एक मसाला मिल जाता और ऐसी घटनाओं को वो ज़ोर शोर से फैलाने लग जाते हैं और लोगों को कहने लग जाते हैं कि ये पाखंड है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो ये सभी को सोचना चाहिए, जहाँ आप भगवान के दरबार जा रहे हैं तो वो आप श्रद्धा की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आपको लाइव आके या वहाँ पे फ़ोटो वीडियो करके लोगों को दिखाने के लिए नहीं जाते हैं। हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो क्या उसके फ़ोटो वीडियो डालते हैं? हम अपने गुरुजनों का आदर करते हैं तो क्या हम उसके फ़ोटो वीडियो डालते हैं? तो जब हम भगवान के समक्ष कुछ अपनी प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं तो हमें वहाँ के फ़ोटो वीडियो क्यों चाहिए? और मंदिर कमेटियों से भी मेरा आग्रह है, प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इस तरह की मैनेजमेंट में जो भी लोग लगाए जाते हैं उनका बौद्धिक लेवल ज़रूर चेक किया जाए। संवेदनशीलता उनके अंदर होनी चाहिए, ताकि इस तरह के विवाद जो अंततोगत्वा हमारे सनातन को, हमारे मंदिरों के शक्तिपीठों के श्रद्धा को प्रभावित करें, तो वो हरगिज़ नहीं होने चाहिए। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपने विचार ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।